मेरा अगर बच्चा आज प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ा रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए, हर एक पेरेंट्स चाहता है कि मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, बिल्कुल। अच्छा उसका पढ़ाई लिखाई हो। पर हम बात करें गवर्नमेंट स्कूल की तो लोग आते हैं बस आके ठीक है टाइम पास करके चले जाते हैं। तो आज स्कूल में सेकेंड स्कूल का लेवल कम क्यों हुआ है? सिर्फ इसी कारण से हुआ है कि वो सही समय पर स्कूल में आते ना बच्चों को ध्यान फोकस करते हैं। मेरी भले ही पार्टी अलग है लेकिन बाबा का मैं तहे दिल से उनका आभार अभिनंदन करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी कर, किसी भी एंगल से उठा के देख लो। बीजेपी ने सिर्फ धर्म जाति का लाभ और कुछ नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं दिलीप मीना फिर से जुड़ चुका हूँ ठेठ बात पर। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं सिकराय विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार जी। इनसे बातचीत करेंगे कि इनके क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, जो कि बीजेपी कार्यकाल चल रहा है। जयलाल जी को लगभग 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और डेवलपमेंट को लेकर के यहाँ के क्षेत्र की क्या क्या बातें हैं वो उनसे जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका परिचय? मेरा नाम राजकुमार है और मैं वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य ग्राम पंचायत नामरेत में कार्यरत हूँ और अभी मेरे कार्यकाल को लगभग 4 साल से तकरीबन हो गया है। आप बताएं कि आप जैसे राजनीति में उतरे जी, तो आपको क्या सबसे पहला मोटिव मिला कि आपको राजनीति में उतरना है? देखो ऐसा, मैं पहले एक एनजीओ में काम करता था तो मेरा काम हमेशा शुरू से कम्युनिटी के बीच रहा है और हमेशा मैं पब्लिक के बीच रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि अपन को भी, मेरा कोई आज तक ऐसे, मैं किसी मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी आज तक ऐसा राजनेता नहीं रहा है और ना मैं किसी राजनीतिक फैमिली से मैं आता हूँ। मेरे पिताजी एक साधारण जीवन को जीने वाले इंसान है, मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर दिल्ली में एज ए कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं और मैं एक साधारण जीवन जीने वाला इंसान हूँ। मैं सिर्फ एक एनजीओ में काम करता था तो मुझे पब्लिक में लगा कि यार हाँ ठीक है, हमें चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैंने प्रयास किया और प्रयास करना, पब्लिक ने मेरे को अच्छे वोट किया, अच्छा समर्थन दिया, तो आज मैं इस मकान पर हूँ। और मैं सबसे पहले तो मेरी ग्राम पंचायत नामने का बहुत बहुत तहे दिल से आभार अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने मुझे, पूरे सर्व समाज ने मेरे को चुनाव में मेरे को वोट दिए और आज इस काबिल मेरे को बनाया। अच्छा, आगे आपका राजनीति में कहाँ अगला कदम क्या रहेगा? देखो अभी तक तो मेरा मानना ये है कि आगे इन फ्यूचर क्या होता है ये तो समय तय करता है, लेकिन सिर्फ मेरा इतना सा मानना है कि अगर मेरे को भविष्य में अगर मौका मिला और जनता ने मेरे को दोबारा मौका दिया तो मैं कुछ और अच्छा करने की सोचूंगा। अच्छा जी, तो और बताएं, जैसे कि अब आपके क्षेत्र की राजनीति में पिछले कार्यकाल में जैसे कि सिकराय विधानसभा से ममता भूपेश जी जो कि कांग्रेस से विधायक रही थी और वर्तमान में विक्रम बंसीवाल जो बीजेपी से विधायक हैं, उनके द्वारा जो कार्य कराए गए थे, जैसे कि कांग्रेस का कार्यकाल रहा पिछली बार और अभी वर्तमान में बीजेपी का कार्यकाल है, दोनों के विधायक हैं, अच्छे वोटों से बहुमत से जीते हैं, लेकिन अब उनके दोनों के कार्य को लेकर के आपको क्या अंतर मिलता है? देखो मैं सबसे पहले बात करूँ तो हमारी सम्मानीय, हमारे लोकप्रिय नेता जिसको मैं कह सकता हूँ, हमारी ममता भूपेश जी रही पिछले कार्यकाल कांग्रेस के अंदर सिकराय विधानसभा क्षेत्र में और उन्होंने काफी अच्छा विकास कराया है। मैं बात करूँ हॉस्पिटल की, सड़कों की, बहुत, मैं इनके विकास को मैं गिना नहीं सकता, आने तो उन्होंने काम कराए सिकराय विधानसभा क्षेत्र के अंदर। और मैं ये नहीं कहता कि विक्रम बंसीवाल जी ने कोई विकास नहीं कराया, मैं किसी की कटाक्ष नहीं करूंगा क्योंकि दोनों ही मेरे समाज के नेता हैं और मैं वो दोनों मेरे लिए सर्वमान्य है और मैं उनको सम्मान करता हूँ। मैं विक्रम जी का भी उतना सम्मान करता हूँ, ममता भूपेश जी का उतना सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर कहीं हम कार्य के विकास की दृष्टि से काम की अगर तुलना करें तो जो हमारे लोकप्रिय सम्मानीय जो एमएलए हमारी रही है सम्मानीय ममता भूपेश जी, उनका विकास के बराबर, न के बराबर उन्होंने विकास अभी तक कुछ नहीं करा है। अच्छा, यानी लगभग उनका कार्यकाल जी बिल्कुल 2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं। हाँ। और अभी तक उन्होंने फील्ड पे ऐसे धरातल पे ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे लगे कि कम्युनिटी में ऐसा कोई मैसेज नहीं गया कि हाँ वाकई में कि बंसीवाल जी ने ऐसा कोई विकास कराया। अच्छा जी, क्या मुख्य समस्याएं रहती हैं आपके क्षेत्र में लोगों को, यहाँ के किसानों को? देखो मैं अभी हाल की मैं बात करूँ, किसान को हमेशा क्या चाहिए भाई, हमारी अच्छी सी फसल हो, हमारी फसल का हमें अच्छा पैसा मिले। हर इंसान ये चाहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर मैक्सिमम अगर आप लोग देखोगे तो 90% लोग हमारे सारे किसान लोग, सब लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, सब खेती पर निर्भर रहते हैं, चाहे वो किसी भी समाज का आदमी हो, जो किसी समाज के लोग। तो सबसे पहले तो हमारी जो किसान की आय है वो अच्छे से होनी चाहिए। जो हमारे, चाहे वो सड़क हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे हमारे समुदाय हो, चाहे स्कूलें हों, वो हमारे, आज अगर मैं ग्राम पंचायत नामनेर की अगर मैं बात करूं तो हमारे स्कूल की बहुत ज्यादा हालत खराब है। अच्छा, विशेष गवर्नमेंट स्कूल की।
अच्छा, इस पर आपने यहाँ के स्थानीय सरपंच या फिर स्थानीय जो भी विधायक हैं उनसे अपील मैंने की? काफ़ी बार बात की है। मेरे यहाँ के स्थानीय सरपंच हैं हमारे भाई मुकेश जी बेरा, उनसे मैंने काफ़ी बार बोला कि हमारे एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन अभी तक मेरे सामने ऐसा कोई निकल के नहीं आया कि जब कोई ऐसा अगर बात करूं तो इस तरीके का हमें सामने कोई रिजल्ट निकल के अभी तक कुछ नहीं आया। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी की योजना थी उसको लेकर के उन्होंने देखो इंग्लिश मीडियम कराई गई थी, क्रियान्वित की थी। की हैं काफ़ी सारे पंचायतों में अगर बात करो, बिल्कुल की हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो पीएम साहब जितने सारी पंचायतों में जो पंचायत लेवल सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल जो की हैं उनका कोई मैं दायित्व नहीं मानता, क्योंकि आप कहीं भी किसी भी स्कूल में जाकर देख लीजिए 100 से अबाउट आपको ज़्यादा स्टैंड से ज़्यादा आपको बच्चे नहीं मिलेंगे। अगर उसी अगर चीज़ पर हम लोग गौर करें तो जितने भी निजी संस्थान है, सारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें बहुत अच्छे से नामांकन लोग हैं, लेकिन उसका रीज़न क्या है? तो कहीं ना कहीं तो स्टाफ की कमी रही होगी या सरकार की कमी है, खुद की कमी रहती है। देखो मैं तो एक मानता हूँ गवर्नमेंट की। अगर आप किसी को, चाहे मेरा अगर बच्चा आज प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ा रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए? हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, बिल्कुल अच्छा उसका पढ़ाई लिखाई हो। और हम बात करें गवर्नमेंट स्कूल की तो लोग आते हैं बस यहाँ के ठीक है टाइम पास करके चले जाते हैं। तो आज स्कूल में सरकारी स्कूल का लेवल कम क्यों हुआ है? सिर्फ इसी कारण से हुआ है कि वो सही समय पे स्कूल नहीं आता ना, बच्चों को ध्यान फोकस करता है। अच्छा, आपको अगर यहाँ पर कुछ ठीक करने का या फिर स्कूल व्यवस्था को और कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको ठीक करने का मौका मिलेगा तो आप क्या करना चाहेंगे? देखो सबसे पहले तो मेरा सिर्फ एक ही मानना रहेगा, अगर भविष्य में अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है और जनता मुझे अगर उसके लिए चुनती है तो सबसे पहले जो पहला जो प्रोटोकॉल वो रहेगा मेरा रहेगा एजुकेशन। दूसरा, मेरी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको मैं अच्छी सुविधा दिलाऊँ, अच्छी फैसिलिटीज उनको दिलाऊँ जहाँ तक मेरी कोशिश होगी, चाहे वो किसान के हित में हो, चाहे वो एजुकेशन लेवल पे हो, चाहे वो पंचायत राज के अंदर हो। मेरे परिवार के लोग, मेरी पंचायत सबसे पहले मेरे परिवार है, चाहे वो किसी भी समाज का आदमी, किसी जाति वर्ग का हो, मुझे जातिवादी से कोई मतलब नहीं। मेरा पहला मूल उद्देश्य रहेगा कि मैं समाज के लिए, परिवार के लिए, मेरे कोई मान नहीं, मेरे सिर्फ पंचायत ही मेरी समाज। अच्छा, तो आप बताएं जैसे कि आप राजनीति में उतरे तो आपको आइडल कौन है जिसको देखकर आपको प्रेरणा मिली? मैं राजनीति की अगर बात करूं तो मेरे जो राजनीतिक गुरु तो वो तो प्रकाश जी मीणा है, मुंडे खेड़ा। और जो मेरे जो इसको मैं अपने प्रेरणा स्रोत मानता हूँ, जो उनको मेरे लिए अपने आप को मैं आइडल मानता हूँ पॉलिटिशियन के अंदर, वो सम्माननीय मेरे ममता भूपेश जी हैं। और उनका मैं आज नहीं, मैं भरे मंच पे बोल सकता हूँ, वो मेरे आदरणीय और आजीवन मेरे आदरणीय रहेंगे। उनका मैं हमेशा कर्जदार हूँ और आजीवन रहूँगा। अच्छा, और बात करें आपके क्षेत्र की राजनीति की तो आपको क्या लगता है कि विकास को देखकर पिछले कार्यकाल और अब के कार्यकाल, तो 2028 के आने वाले चुनाव में आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार, जो कार्यकाल जो चल रहा है, मैं अगर बात करूं हमारे सम्मानीय ममता भूपेश जी की, तो उन्होंने बहुत विकास करा है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब 2028 के आने वाले चुनाव में कौन सी सरकार आपके क्षेत्र में आएगी? हम तो बिल्कुल ओबियसली कांग्रेस को लाना चाहते हैं, और कांग्रेस आएगी। अगर काम को लेकर देखें, चाहे किसी भी तरीके को आप किसी भी एंगल से उठा के देख लो, बीजेपी ने सिर्फ धर्म जाति के अलावा और कुछ नहीं किया। अच्छा, आज आप देखो टीचर्स में लाइन लगी पड़ी है, वो बोल रहे साहब मेरा काम नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ। जबकि जब हमारी जब से कांग्रेस सरकार रही थी, हमने सबको सम्मान दिया, हमारे ममता भूपेश ने सबको सम्मान दिया, चाहे किसी का काम हुआ या ना हुआ, सबको सम्मान देना, उनका काम किया, करवाया। तो आने वाले इन फ्यूचर 2028 के अंदर बिल्कुल कांग्रेस का वोट बैठेगा। और हमारी यही भावना है कि सिकराय विधानसभा क्षेत्र से वापस कांग्रेस को लेके आएंगे, और सिकराय पंचायत के अंदर, पूरी पंचायत के अंदर हम वापस कांग्रेस का वोट बैठाएंगे। अच्छा, और बात करें जैसे कि आपके क्षेत्र में जैसे अभी करौली में 5 बांध को लेकर के मुद्दा छिड़ा होता है, उसमें अभी करोड़लाल मीणा जी ने आकर के और वो मुद्दे को शांत कराया और उनको, किसानों को उनके हक का पानी दिलाया। दोनों तरफ से ही बीजेपी सरकार ने किसान को क्या चाहिए? पानी चाहिए। मैं सम्मान डॉक्टर साहब का मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, वो भी मेरे लिए अच्छे हैं। मैं कभी भी किसी जातिवाद पर बात नहीं करता, जब पार्टी का अलग जगह है, लेकिन डॉक्टर साहब एक लोकप्रिय नेता है, सर्व समाज के नेता है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उनको सम्मान करता हूँ, आजीवन करूँगा। और अगर बात करें डॉक्टर साहब इज द ग्रेट पर्सन, इज वन मैन आर्मी। अगर बाबा एक तरफ है तो और पार्टी सारी एक तरफ है। बाबा किसी पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है। बाबा का मैं सम्मान करता हूँ। बाबा सर्व समाज के नेता हैं, बाबा ने हमेशा समाज के हित में काम किया है, चाहे वो बैरवा हो, चाहे मीणा हो, चाहे गुजर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया, किसी भी समाज का आदमी उनके दर पे गया है तो उनको खाली। आजकल आपने देखो एक ट्रेंड चल रहा है, लोग खाटू श्याम जी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि हमारे मन पूरे हो जाए।
आपने कभी ये चीज देखी, बाबा रोज जयपुर में दरबार लगाते हैं, जन सुनवाई करते हैं, सर समाज के लोग वहाँ पे जाते हैं, उनको सुनवाई होती है। मैं ये नहीं कहता, भले में मेरी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन बाबा का तहे दिल से उनको सम्मान करता हूँ। मैंने आपको फर्स्ट एंड लास्ट इतना ही बोलूँगा, बाबा इज द ग्रेट पर्सन, इज वन मैन आर्मी। अगर बाबा एक तरफ है तो दुनिया एक तरफ। आपको क्या लगता है, उनके ऊपर एक अभी इल्जाम लगाया गया था कि वो धांधली कर रहे हैं, जो भी खाद बीज की जो फैक्ट्री है वो बंद कर करके पैसे लेकर, उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था। तो वो बाबा का अगर बात करें, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में आपने सुना होगा कि एसओजी होती है, तो बाबा भी अपने को एसओजी है। अगर बाबा की अगर बात करें तो भैया, बाबा से अगर कोई कंपाइल करना चाहे तो कोई भी नहीं कर सकता कभी भी। अभी तक कोई नहीं। आज तक जो बाबा ने काम किया धरातल बहुत अच्छा किया है। मेरी भले ही पार्टी अलग है, लेकिन बाबा का मैं तहे दिल से उनका आभार अभिनंदन करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, और बात करें आपके क्षेत्र की, जैसे कि जो स्कूली व्यवस्था की तो आपने बात बताई दी, जी, तो जी। हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है कि आपको यहाँ पे जो प्राथमिक उपचार की जो इलाज है वो मिल जाता है, या फिर आपको बाहर जाना तो पड़ता है? ऐसा है, अभी हमारी समय मुताबिक उप जिला अस्पताल सिकराय के लिए 23 करोड़ का जो मुंडीखेड़ा गांव के अंदर बन रहा है, उसका भी कार्य निर्माणाधीन है। और अभी जो छोटी मोटी सुविधाएं हमारे गांव में सीएससी है, हमारे यहाँ के कुछ सीएचओ वगैरह बैठते भी हैं। तो देखो, विशेष तौर पर अगर इलाज की बात करें तो अगर कोई छोटी मोटी बीमारी तो सिकराय जाना पड़ता है, गंभीर है तो फिर फिलहाल दौसा जाना पड़ रहा है। बाद में हमारा मैडम ने जो हॉस्पिटल हमें दिया है, जो प्रोवाइड हमें करवाया है पंचायत के अंदर, वो जल्दी अभी रेडी होने वाला है, फिर उसका कार्य भी निर्माण देना है। अच्छा, और जैसे कि आप बताना चाहें कि आप अभी जिस पद पे हैं, डायरेक्टर पद पे, उसके लिए आपने क्या सोर्स रखा कि आपको, जैसे कि कई लोग आपको मोटिवेट करने आते हैं, कई लोग डिमोटिवेट करने आते हैं, क्योंकि एक राजनीति एक ऐसा ही मंच है जिस पर जाने पर कई परेशानी आती है। तो आपने कैसे इसका डटकर सामना किया? देखो, ऐसा है, राजनीति एक ऐसी चीज है, इंसान चाहे कितना ही बड़ा बन जाए, कम्युनिटी में जो हमें फेस करना पड़ता है, पब्लिक है, कुछ अच्छाई भी करते हैं, कुछ बुराई भी करता है, तो हमें फेस करना चाहिए, और हम लोग फेस करो। नेता वही जो सबके सुने। आज आरोप प्रत्यारोप चाहे आप मेरे पे लगाओ या किसी अदर नेता पे लगाओ, बड़े बड़े नेताओं पर आदर, मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने। मैं सिर्फ एक एज एक पंचायत समिति सदस्य हूँ, जो भी ग्राम पंचायत लेवल पर मैं काम है मेरा। तो ये एलिगेशंस लगाना तो ये तो बहुत छोटी बात है, आप किसी बड़े नेता पे लगा दो, तो मैं इस चीज को नेगेट करता हूँ। अच्छा, तो आपके घर वालों ने क्या बोला जब आप चुनाव एक बार जीते थे, तो आपको सबसे पहले क्या मोटिवेशन दिया? तो पिताजी ने तो यही कहा था कि बेटा सर समाज का काम करना है, और मैं आज तक शुरू से लेकर अब तक मेरे पिताजी के नक्शो कदम पे चलने वाला इंसान हूँ। अगर मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा आपको ये काम करना, तो मैं आज तक वही काम किया है। मैं आज 34 साल का हो गया, लेकिन मैंने कभी भी मेरे फादर के खिलाफ कभी कोई ऐसा कोई नेगेटिव मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी। भले ही मैंने उनको दो बातें सुन ली होंगी, लेकिन मैंने कभी भी अदरवाइज कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरे पिताजी को दुख हो, मेरी फैमिली को दुख हो। क्या जैसे आप राजनीति में उतरे जी, तो आपके घर वालों को भी किसी ने भड़काया होगा, क्योंकि ऐसे होता है। बहुत लोग बोला है, पिताजी बोला है क्यों छोरा को लड़ा रहे, क्या होगा इससे, काहे को नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने पापा से कहा बाबा कुछ नहीं मिलेगा, नाम तो कम से कम होगा। आज मैं कुछ बन के चले गया, तो आने वाले फ्यूचर में कहीं ना कहीं मेरे बच्चों को अगर पुकारा जाएगा, तो कम से कम ये तो कहेंगे यार फलाना सिंह डायरेक्टर को छोरो होता है। तो पैसा कमाना नहीं कमाना वो आगे की बात है। मेरे सिर्फ इतना ही रहा है कि मैं गांव के अंदर विकास कराऊं ज़्यादा से ज़्यादा। वो तो शुक्र है कि हमारी मैडम हार गई थी चुनाव, कांग्रेस सरकार जब मैं पंचायत समिति बना रिसेंटली, उसके लगभग 8-10 महीने बाद ही हमारे चुनाव हो गए थे विधानसभा क्षेत्र में। तो हमारी सम्माननीय ममता भूपेश जी चुनाव हार चुकी थी। अगर वो सीट पर होती तो मैं बहुत अच्छे से विकास करवाता, और मैंने करवाया भी है। अगर मैं बात करूँ एज ए पंचायत समिति सदस्य की, तो आज तक ग्राम पंचायत में अब तक जितने भी पंचायत समिति सदस्य बने उनसे कहीं ज्यादा विकास मैंने कराया है, और मैं करवाता भी। मैंने सामुदायिक भवन बनवाया गाँव के अंदर, एकल पॉइंट्स वगैरह कटवाए, वो सम्माननीय ममता भूपेश जी के देन। अगर वो सीट पर रहती तो मैं और भी ज्यादा विकास करवाता, लेकिन हाल ही में जो सरकार चल रही है उसको देखते हुए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, और बात करें आपके, जैसे आप बता रहे हैं आपकी कम्युनिटी को लेकर के, जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी बहुत प्रचलन चलता है, तो आप उनके बारे में क्या? बिल्कुल, मैं बाबा साहब को मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, लेकिन हाँ मैं बस मेरे अंदर एक कमी है, मैं आपको बता दूँ इस मीडिया चैनल के माध्यम से, मैं दिखावा नहीं करता। मैंने कभी किसी चीज़ का दिखावा नहीं किया कि मैं झंडे उठाऊँ ना साहब जिंदाबाद मुर्दाबाद। बाबा साहब हमारे दिल में,
महापुरुष हैं वो, उनका सम्मान करता हूँ, दिल से सम्मान करता हूँ, आजीवन करता हूँ। ये लोगों को मानना है कि लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, लेकिन मैं बाबा साहब को दिल से मानता हूँ। बाबा साहब का आज मैं जिस कुर्सी बैठा हूँ बाबा साहब की देन है। आज मैं जो पंचायत समिति सदस्य रहा बाबा भीमराव अम्बेडकर की देन है, और उनका मैं दिल से आभार अभिनंदन करता हूँ और आज उनको मानता हूँ। तो अब आप आपके आने वाले यूथ को जी क्या संदेश देना चाहेंगे कि फ्यूचर में अगर कोई आपकी तरह राजनीति में उतरे तो उनको क्या संदेश देना देखो, मेरा तो सिर्फ एक ही मानना है, अगर कोई भी पॉलिटिशियन में अगर आना चाहे तो सबसे पहले तो उसका गुरु ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको लगे कि हाँ वाकई में दम है, जिसको सही दिशा निर्देश दिखाए, सही इंस्ट्रक्शन दे कि आप इस इंस्ट्रक्शन में काम करो। सिर्फ आपको सिर्फ वो क्रॉस चेक करे कि आप कर क्या रहे हो। अच्छा, हमेशा राजनीति का मतलब ये नहीं, राजनीति तो मैं 200 रुपए का रुमाल पहन के नेता बन रहा हूँ। आजकल नेता बनने में कोई ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। आप 300 रुपए की सफेद शर्ट पहन लो, 200 का रुमाल लगा बन गए नेता। अच्छा, बहुत सारे गाँव में लोग नेता घूम रहे हैं, लेकिन नेता ऐसा नहीं बनता इंसान। नेता उसी को कहा जाता है जिसका गुरु अच्छा हो, जिसका गुरु अच्छा हो। मेरे सम्मान नेता ममता भूपेश जी रही है, उन्होंने मुझे एक बात कही, बेटा कम खाना लेकिन सिस्टमेटिक चलना। गाँव में कहावत है कि कम खाओगे तो सही रहोगे, ज्यादा खाओगे तो बेकार हो। कम खाता ज्यादा मर जाएगा, कम खाता नहीं मरेगा, ज्यादा खाता मर जाएगा, कम खाता नहीं मरेगा। मैं मेरे पास राजनीतिक गुरु प्रकाश मोदी खड़ा है, उन्होंने एक बात कहा कि हमेशा सबकी सुननी चाहिए। नेता का मतलब क्या है कि अगर किसी ने आपको किसी ने गाली गलौज में निकाल दो, उसको सुन लेना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है भाई, जनता है, कोई बात नहीं, उस बात को वहां से मिटा लेना चाहिए। अगर मैं उनका अगर बहस करूंगा तो फिर जनता में और उस सेवक में क्या फर्क रहेगा। आज मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा प्रतिनिधि मैं जानना है, अगर मेरे को ग्राम पंचायत नाम ने मेरे को चुना है तो मेरा भी कहीं ना कहीं दायित्व बनता है कि अगर मुझे किसी जनता ने अगर मेरे कुछ बोल दे मेरे को सुनना चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने बोला आपको ये काम ठीक है सब मैं करूँगा, तो ना अगर मैं उनसे बहस करूँ तो वो बेकार है। अच्छा, तो अभी जैसे कि राजस्थान में पुराना चला आ रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आती है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के द्वारा जो कार्य कराए गए हैं कि दोबारा बीजेपी आएगी या फिर देखो ऐसा है कांग्रेस आएगी? बात से अगर आप बात कर रहे हो पार्टी लेवल की, तो ये राजस्थान का दुर्भाग्य रहा है कि हर 5 साल बीजेपी, हर 5 साल कांग्रेस। तो आने वाले 2028 विधानसभा क्षेत्र के अंदर, मैंने आपको पहले ही बोला था, अभी मैं आपको बार बोल रहा हूँ कि 2028 विधानसभा क्षेत्र में वापस कांग्रेस की आएंगी और 200 विधानसभा सीटों पर 150 प्लस कांग्रेस की सीटें आएंगी। उससे अभाव भी आ सकती है, उससे कम नहीं आएंगी। और सिकराय अगर मैं पंचायत समिति की बात करूँ तो वापस कांग्रेस हम लोग वोट बैठाएंगे। हाल ही में हमने भी प्रधान कांग्रेस का बिठाया और आने वाले फ्यूचर में भी हम लोग कांग्रेस का बिठाएंगे। अच्छा, तो आप हमें बताएंगे कि इस बार कांग्रेस के जैसे 2000 जो चुनाव हुए थे 2024 में, कांग्रेस का हारने का क्या कारण रहा है? तो ऐसा है, कांग्रेस का हारने का रीजन ये नहीं है कि आप देखो राजस्थान में आपको पहले बता दुर्भाग्य 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, कम्युनिटी के लोग हैं। आज मैं किसी को अच्छा लग रहा हूँ, हो सकता है कल मैं आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो ये लोगों की भावनाएं हैं। अगर ये मैं बात करूँ सामान्य ममता भूपेश जी की, तो हमारे लगभग 9,000 की 9,500 वोटों की हार जीत रही मैडम के और विक्रम नरसिम्हा जी के, तो हम इसको वो बड़ी ज्यादा हार नहीं मानते। ठीक है, प्रयास उन्होंने भी किया, प्रयास हम लोगों ने भी किया, उनको शुभकामनाएं, वो चुनाव जीते, हम चुनाव हार गए। तो मैं इसी से कोई इसी के गिले शिकवे नहीं है। मैं किसी नेता पे किसी पे मैं एलिगेशंस नहीं लगाऊंगा, किसी पे मैं कटाक्ष नहीं करूंगा। ठीक है, एमएलए वो चुनाव जीते हैं, हम हार गए। प्रयास उन्होंने भी किया, प्रयास हम लोगों ने भी किया। देखो चुनाव में हार जीत चलती रहती है, चुनाव को हार जीत को इतना बड़ा लेवल पे लेकर नहीं जाना चाहिए। तो आप हमारे दर्शकों को क्या बात कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाले फ्यूचर में 2028 विधानसभा चुनाव के अंदर वापस कांग्रेस का वोट बनाएंगे, कांग्रेस का परचम लहराएंगे। विधानसभा शिकायत क्षेत्र के अंदर वापस हम कांग्रेस लेके आएंगे, ये आप लोगों से हमारा वादा है। और जितने हमसे कोशिश होगी, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल का मामला हो, चाहे नगर पालिका का मामला हो, हम ज़्यादातर कांग्रेस का वोट बैठाएंगे, ये हमारी भावना है। और मैं बात करूँ हमारे सम्मानीय ममता भूपेश जी की, तो कोशिश यही रहेगी कि 2028 विधानसभा चुनाव के अंदर अगर सीट आई और अगर ऐसा रहा तो हम वापस हमारे सम्मानीय ममता भूपेश को लेकर आएंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी आपका। जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल ठेठ बात पर, और जब तक के लिए धन्यवाद।